लोग अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सरकार गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतर नहीं पाती। मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना ही धांधली का शिकार हो गई। खबर मीडिया की सुर्खियां हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य यह था कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीबों को 2022 तक आवास मिल जाए। 2022 तक कितने लोगों को आवास मिला, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी राजनीति होती है। इधर यूपी के कुछ जिलों की स्थिति यह है कि इसमें भी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। मेरठ से आई खबर में अधिकारी की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में है और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और मेरा आवास विकास में जो फ्लैट लिख रहा प्रधानमंत्री जी वाला, उसमें 500 का स्टाम्प और 100 के 2 और एक 10 का ये स्टाम्प मंगाए गए हैं और उसमें 60 किस्त बताई गई है मेरे को, जो कि मैं उसे लगातार जमा भी कर रहा हूँ। इन्होंने 5 साल की किस्त बताई है हमसे, डायरी में जो था वो पूरी लिखी हुई थी बुकलेट, उसमें वही था, लेकिन इन्होंने 60 किस्तों में ये हम लोगों से बात करी है कि 60 किस्तों में आपको ये पेमेंट देना है। नहीं, उसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त हुई है मेरे को कि ये 3 साल का था और मैं इसमें कल मिलने भी जाऊँगा उनसे कि इस तरीके से क्या जो दिक्कत आ रही है वो तो हम लोगों को ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें ब्याज भी ज़्यादा। ये हमने 2020 के अराउंड फॉर्म भरा था और ये हमें अभी 2024 के एंड में मिला है, यानी कि दीपावली से पहले। कितनी किस्त आपको देनी पड़ेगी? इसमें हमको 6,400 रुपये पर मंथ की किस्त है हमारी, और बाकी सर डाउन पेमेंट हुआ है 56 या 60,000 रुपये के करीब। अभी तक हम दे चुके हैं 7-8 किस्त दे चुके हैं और 5 साल की हमारी किस्त है। 5 साल की किस्त है? हाँ जी। किस्त इसकी 6,428 रुपये है और कुछ जीएसटी जाती है साथ में, लगभग 6,093 रुपये किस्त बैठती है इसकी, ठीक है। और 500 रुपये के स्टाम्प है, 100 रुपये के एक स्टाम्प है, 10 रुपये के स्टाम्प है, और इस पे आपको 500 रुपये के स्टाम्प पे रजिस्ट्री करा के दे रही है गवर्नमेंट। इस समय जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला हुआ है, 2020 नवंबर में अप्लाई करा था। अब इन्होंने इस साल जो है कि जुलाई में कॉल लेटर दिया था, अगस्त में चाबी दी है। एक 500 रुपये का स्टाम्प है, एक 100 रुपये का, एक 10 रुपये का स्टाम्प है, और किस्त हमारी जो है 60 महीने की किस्त है, 5 साल की 6493 रुपये की किस्त है। मैंने 2020 में अप्लाई किया, 2024 में मुझे इसका पता चला है, क्लियर हुआ है, और समथिंग 55,000 हमारे कैश जमा हुए हैं और उसमें 6400 कुछ रुपए की रसीद किस्त बंदी है। इसमें हमारे 4 स्टैंप लगे हैं, 10-10 के हैं और 500 का है। प्रधानमंत्री आवास मुझे मिला है, 2020 का फॉर्म भरा था मैंने, 2024 में अलॉटमेंट हुआ है, 2-3-4 साल लगे हैं अलॉटमेंट होने में, मुझे मिलने में, और अब 500 से 600 रुपये के स्टाम्प लगे हैं और 6,500 रुपये किस्त है समथिंग में। मेरठ के आवास विकास में लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। अभी हमने आपको 2 दिन पूर्व दिखाया था कि यहाँ पर मेरठ आवास विकास की तरफ से जो SC/ST एक्ट के लिए प्लॉट आरक्षित था, उसको सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेच दिया गया। आज हम आपको एक नया खुलासे से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस योजना में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार मेरठ के आवास विकास के अधिकारियों ने किया है, जो शासन को भी शायद अभी तक नहीं पता चला। जो शासन के द्वारा बुकलेट जारी की गई है, उसमें साफ तौर पर जो नियम दिए गए हैं, उनको मेरठ के आवास विकास ने बदल दिया है। मैं आपको पहले दिखा दूं, ये इन्हीं आवासों पर यहाँ पर घोटाला किया गया है। यही मेरठ आवास विकास के जो आवास यहाँ बनाए गए हैं, ये प्रधानमंत्री आवास विकास के तहत ये आवास यहाँ पर बने हैं, जो लोगों को लगातार आवंटित भी होने लगे हैं। इसमें लोगों से 500 का, 100 का और 20-20 के स्टाम्प लिए जा रहे हैं और 5 साल की किस्त इसमें ली जा रही है। जबकि जो शासन की तरफ से बुकलेट प्रधानमंत्री आवास के लिए जारी की गई है, उसमें साफ तौर पर नियम है कि मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पर ही जो लाभार्थी है उसका अनुबंध कराया जाएगा। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण में तैनात संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा के द्वारा यह अनुबंध 500 रुपये के स्टाम्प पर कराया जा रहा है, जो एक अपने आप में बड़ा घोटाला है। जब इनकी शिकायत शासन में की गई तो स्वयं सुनील कुमार शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का निस्तारण कर दिया। जबकि 2018
हाँ, अगर हम बात करें शासन आदेश की तो उसमें साफ तौर पर अंकित किया गया है जो आरोपी है वो अपनी विवेचना या अपनी जांच खुद नहीं कर सकता। लेकिन सुनील कुमार शर्मा के द्वारा यहाँ पर जांच भी खुद ही की गई और उसमें आंखें लगाकर उसको निस्तारित भी कर दिया गया। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उप आवास आयुक्त अम्बिस्ट, उन्होंने भी इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का खुला खेल सामने आया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है और यकीन माने तो जिनको इसकी ज़रूरत है उनको आवास नहीं मिल पा रहे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मोटे मुनाफे के चक्कर में इन आवासों में भी बड़ा खेल सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि सुनील कुमार शर्मा पर कोई बड़ी कार्रवाई विभागीय होगी या नहीं, या इसी तरह से वो प्रधानमंत्री आवास या प्लॉट बेचने के नाम पर बड़ा घोटाला करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN, मेरठ। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से मनमानी सामने निकल कर आ रही है, अधिकारी का नाम भी सामने उजागर हो रहा है कि जो नियम है उन नियमों को ताक पर रखकर जो स्टैंप ली जा रही है वो ज्यादा ली जा रही है। इस तरीके की जो धांधली सामने आई है इसे विस्तार से समझाइए कि यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है और ये धांधली सामने निकल कर आ रही है इससे कितना नुकसान यहाँ पर लोगों को हो रहा है। बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली थी वो गरीब तबके के लोगों के लिए थी, किनको भी सुलभ और सस्ता यहाँ पर आवास मिल सके। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि ये इन आवासों के नाम पर यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया गया। जो आवास विकास में यहाँ पर इस समय अधिकारी बैठे हैं वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पूर्व भी उनके भ्रष्टाचार की पोल खोली थी और हमने एक खबर चलाई थी यहाँ पर कि SC/ST एक्ट के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या विधायक को ही जो प्लॉट आवंटित होना था वो इन्होंने सामान्य वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पर मोटा मुनाफे के चक्कर में बेच दिया। करोड़ों रुपए की लागत के इस प्लॉट को उन्होंने लाखों रुपए में बेच दिया था। आज जो हमारे सामने यहाँ पर एक प्रकरण निकलकर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर हमें पता चला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर यहाँ बड़ा घोटाला हो रहा है। यहाँ पर देखा गया है जो शासन आदेश जो बुकलेट यहाँ पर छपवाई गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें साफ तौर पर अंकित है कि आप 100 रुपए के स्टाम्प पर ही अनुबंध कराएंगे लाभार्थी से। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि 600 रुपए के स्टाम्प लिए जा रहा है, 500 रुपए का एक स्टाम्प लिया जा रहा है, 100 रुपए के एक स्टाम्प लिया जा रहा है, 10-10 रुपए के 2 स्टाम्प यहाँ पे वैसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लाभार्थी को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है ताकि उन तक ये योजना ना पहुंच सके। और हम आवासों की बात करें तो ये आवास अधिकतर उन लोगों को मिले हैं जिनको इनकी जरूरत ही नहीं है। गरीब तबके के जो लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहे। जो यहाँ पर अप्लाई करिए जो लाभार्थी है उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 2018 में ये मकान यहाँ पर अपने लिए अपील की थी, उन्होंने अपने लिए कोशिश की थी कि उनको मिल जाए, लेकिन उनको ये आवास अब 2024 में आकर मिले हैं। उसमें भी उनके ऊपर 5 साल की किस्त थोप दी गई, जबकि बुकलेट जो शासन के आदेश पर बुकलेट छपी उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इसमें 3 साल की ही किस्त देनी है और इसमें ना मिलने पर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमने देखा कि यहाँ पर किस्तों को भी बढ़ाकर 2 साल और ज्यादा किस्तें लाभार्थी पर थोप दी गई। उन पर यहाँ पर ब्याज भी मोटा मुनाफा उनसे कमाया जा रहा है, उनसे यहाँ पर पेनल्टी भी ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको सुलभ सस्ता यहाँ पर आवास मिलना था, आज यही आवास उनको महंगा मिल रहा है और वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक भ्रष्टाचार सामने ये भी आया कि जो यहाँ पर परिषदीय अधिवक्ता है योगेंद्र कुमार, उसी से यहाँ पर ये रजिस्ट्री कराने का कार्य भी कर रहे हैं, जबकि जो परिषदीय अधिवक्ता होता है वो यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं करा सकता, लेकिन उसके द्वारा भी यहाँ पर रजिस्ट्री कराई गई। जबरदस्ती थोपा गया कि जो लाभार्थी थे उनसे कहा गया कि अगर उनसे रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी तो उनको मकान उनके नाम अलॉट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो खुला खेल यहाँ भ्रष्टाचार का जो चल रहा है। संपत्ति अधिकारी है सुनील कुमार शर्मा, वो अपने गृह जनपद में ही आखिर यहाँ पर कैसे तैनात हो गए? उससे पहले भी गाजियाबाद में उन पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे, यहाँ पर उन पर जांच बैठी, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद उनका मेरठ ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पर देखा जा रहा है यहाँ पर भी उन पर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार लगातार सुनील कुमार शर्मा करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, मनीषा बने रहेगा हमारे साथ इस वक्त समाजसेवी राजेश जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरीके से ये बात सामने निकल कर आ रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो नियम है उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो संपत्ति प्रबंधक हैं उन पर ये आरोप लग रहे हैं, आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और कैसे आवाज उठाएंगे ताकि ये तमाम चीजें सही हो सकें और जो पात्र लोग हैं उनको इसका लाभ हो? जी जी जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो ये आवास विकास परिषद द्वारा एक आरक्षित वर्ग के भूखंड को इन्होंने साठगांठ करके एक जो है जनरल व्यक्ति को दे दिया है, वो बहुत ही अनुचित है। ये उनका शोषण की श्रेणी में आता है।
इन्होंने एक ऐसे भूखंड मतलब नीलामी में इन्होंने एक 35,490 एक ऐसी भूखंड संख्या दिखाई जो एक्चुअल में है ही नहीं। उस पर इन्होंने नीलामी भी की, उसको फिर उन्होंने आवंटन पत्र भी जारी किया और उसके बाद में फिर उन्होंने आपस में साठ गांठ करके उनको एक एससी कोटे को आरक्षित भूखंड उनको आवंटित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो हमारी जानकारी में आया है, पता नहीं ऐसे कितने मामले और पेंडिंग होंगे जो हमें जानकारी में नहीं है। जी जी जी। अब राजेश जी अगर बात करें तो ये मामला भी हमने पूरी तरीके से बताया हमारे संवाददाता मनीष पाराशर ने कि किस तरीके से जो आरक्षित था, जो रिजर्व चीज थी, वो एक जनरल कैटेगरी को दे दी गई। उसके बाद एक नई चीज सामने निकल कर आई कि मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी धांधली हुई। जो स्टैंप ड्यूटी है वो ज्यादा ली जा रही है और इसके साथ ही साथ जो अपात्र लोग हैं उनको भी आवास आवंटित हो गए। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? सर देखिए, इसमें बताना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तृतीय चरण 2020 जी जो उसकी विभाग द्वारा बुकलेट जारी की गई थी, उसके जिसमें एक पैरा है भवनों ऑब्लिक फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण, उसके बिंदु संख्या 9 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रथम 30 दिन में पंजीकरण धनराशि 5,000 के अतिरिक्त चयनोपरांत आवेदक को 45,000 रुपए 30 दिन के अंदर जमा करना होगा। तदोपरांत 3 वर्ष की 12 त्रैमासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। जी, यानी कि 3 वर्षों में 12 त्रैमासिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। लेकिन संपत्ति अधिकारी द्वारा अपनी मनमर्जी चलाते हुए वर्तमान सरकार की छवि को खराब करते हुए इस जो भुगतान की अवधि है उसे 5 वर्ष कर दिया है। अब इस 5 वर्ष होने की वजह से जब 3 वर्ष बाद एक आम जनता से जो दंड ब्याज की वसूली की जाएगी तो ये तो उनका शोषण है। उसके अतिरिक्त जो अनुबंध होता है या रजिस्ट्री होती है, जो अनुबंध होता है उसमें जो है आपका 500 रुपए के जो अनुबंध है वो आर्टिकल 5 के अनुसार 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे होना है, लेकिन ये 500 पे करा रहे हैं। जो रजिस्ट्री हो रही है वो 500 रुपए की होनी है, बट ये अनुबंध को ही 500 रुपए पे कराकर 100 रुपए की मुसन्ना ऑफिस कॉपी ले रहे हैं। यानी एक आम आदमी से 600 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि नियम अनुसार केवल 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये कार्रवाई की जानी है। बिल्कुल राजेश जी, आपने सही कहा और आपने ये भी बताया कि नियम क्या कहता है। ऐसे में जो संपत्ति प्रबंधक हैं, संपत्ति प्रबंधन की तो ये सीधे तौर पर मनमानी है, लेकिन इनके जो उच्च अधिकारी हैं, जब आप जैसे लोग जो कि अक्सर ऐसे मुद्दों पर मुखर रहते हैं और बात रखते हैं आगे, और जो जिनका हक है, जो पात्र लोग हैं, उनको हक दिलाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों का क्या रवैया है इस पर? सर जिम्मेदार अधिकारियों का मैं एक चीज बताता हूं मैं आपको। जब ये सब चीजें होती हैं, कोई जैसे कि इनको पता है कि 3 साल में जो है 12 किस्तों में लेना है, विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद भी अगर ये 5 साल में करा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इनके उच्च अधिकारियों के इस बारे में पता नहीं चलेगा। जी भाई लगातार कागज भी जाते हैं, पत्राचार भी होता है, लेकिन सभी मौन है इस बारे में। ये जो सुनील कुमार शर्मा जी हैं, ये गाजियाबाद में भी इसी तरह से इन्होंने जो है नियमों की गलत व्याख्या की उच्च अधिकारियों के सामने, वहां इनकी कार्यप्रणाली के कारण दंडित किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि दंड स्वरूप इन्हें इनके गृह जनपद मेरठ में ही तैनात कर दिया गया। तो गृह जनपद में तैनात होने की वजह से क्या हुआ कि इनके जो भी डीलर है, जानने वाले हैं, ये नई मतलब कि अनियमितता को अंजाम दे पा रहे हैं उस कारण से, जिससे आम जनता का शोषण हो रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो गरीब लोग हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनके लिए इस आवास योजना को शुरू किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। ऐसे में राजेश जी, तमाम लोग हैं जो अपात्र भी हैं, उनको ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं, इस तरीके के भी आरोप लगे हैं। साथ ही साथ कई लोगों से ज्यादा पैसा तो लिया ही जा रहा है, जिस तरीके से आपने बताया भी और हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट में बताया और लोगों से बातचीत भी की। ऐसे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग कैसे इस बात को आगे बढ़ाएंगे? भाई इसके अंदर क्या है कि जो संबंधित अधिकारी हैं जी, पहले तो ये जितनी भी प्रक्रिया हुई है इसकी गंभीर रूप से जांच हो ठीक से, और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों से ही उसकी क्षतिपूर्ति वसूली की जाए, पूरी जो शासकीय धन की हानि हुई है वसूली की जाए और इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को आगे खुलकर उठाएंगे ताकि जो पात्र लोग हैं उनको उनका हक मिल सके। एक बार फिर से हमारे संवाददाता मनीष पाराशर का रुख कर लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आ रही है, स्पष्ट है कि गाइडलाइन कुछ और है और जो हो रहा है वो कुछ और है। क्या कोई संख्या अनुमानित आई है कि अपात्र लोगों को किस तरीके से ये फ्लैट आवंटित कर दिए गए, और ऐसे लोग जिनसे पैसे ज्यादा वसूले जा रहे हैं? कई लोग तो आपके कैमरे के सामने खुलकर भी बात कर रहे थे कि उनसे ज्यादा पैसे लिए गए हैं।
बिल्कुल रवि, लगभग हमने यहाँ 20 से ज्यादा जो पात्र हैं उनसे हमने बात की, जबकि हमने यहाँ एक कॉल भी ऐसे किया तो वो एक जो महिला थी उसका यहाँ पर नाम से रजिस्टर्ड है आशा नाम से, लेकिन हमने देखा गया कि जो उसके ट्रू कॉलर पे कुछ और नाम आ रहा था। जब हम उस महिला ने हमने बात करने की कोशिश की तो वो महिला भी कहीं ना कहीं घबरा गई और उसने साफ तौर पर हमसे कहा कि आज के बाद हम उसको कॉल ना करें, क्योंकि फिर हमने उसकी जांच करे, हमने निकलवाया, उसका पता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमारे संदेह जो था वो सही था, वो भी अपात्र हैं और उनको भी कहीं ना कहीं सेटिंग के चलते ये मकान अलाउड कर दिया गया। जिनके मकान खुद के 3-3 मंजिल के मकान उन लोगों के पास हैं और वो अपने आप को किराएदार बताकर मकान हासिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो विभागीय भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरह से जो संपत्ति अधिकारी है उन पर जो जांच बैठी शिकायत के बावजूद, जैसे राजेश ने बताया अभी, जैसे उन पर जांच बैठी तो उन्होंने जांच का खुद ही यहाँ पर निस्तारण कर दिया, जबकि शासन आदेश जो है यहाँ पर 2018 के साफ तौर पर उसमें अंकित किया गया है कि जो भी जिस पर आरोप है वो अपना इसकी जांच खुद नहीं कर सकता, खुद इसका निस्तारण नहीं कर सकता, जो इसके उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो इसका निस्तारण कर पाएंगे। लेकिन खुद यहाँ पर सुनील कुमार शर्मा ने अपनी जांच का बल्कि निस्तारण ही नहीं कर दिया, उसको खत्म भी करा दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, जबकि बुकलेट में कुछ और अंकित है और जनता भी यहाँ पर कैमरे के सामने कुछ और ही बोले। इससे साफ पता चलता है कि कितना भ्रष्टाचार कितनी बड़ी सीमा में मेरठ के आवास विकास के अंदर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मनीष, आपने बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ अनिल कुमार शर्मा भी जुड़ गए जो कि लाभार्थी हैं। अनिल कुमार जी, आपका स्वागत है HNN पर। जी सर, थैंक यू सर। जिस तरीके से आप यहाँ पर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों को फ्लैट मिल चुका है इस योजना के अंतर्गत? दिव्यांग हूँ और दिव्यांग जन कल्याण समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे को फ्लैट मिला है यहाँ पे, लेकिन कि इससे बड़ा घोटाला देखिए, जो आदमी एक दिव्यांग समाज तक को नहीं छोड़ रहा हो तो ऐसे अधिकारी को सीट पर होने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। उसको वहां से हटा देना चाहिए, बिल्कुल उसे जेल में भेज देना चाहिए। हाँ। जो सरकार अब ऊपर से बता रही है कि 3 साल की स्कीम है और इसने 5 साल की कर करके इनसे सभी लोगों को जो पैसा है, जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? यानी कि अधिकारी की जेब में जा रहा है। ये तो साफ तौर से अधिकारी की जेब में जा रहा है। उसने विकलांग समाज का भी अगर वो नहीं छोड़ रहा तो ऐसे अधिकारी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि लाभार्थी तो हूँ लेकिन 5 साल का कर दिया, कितना नुकसान आप लोग देखते हैं और जो नियम है वो क्या कह रहे हैं? 6428 रुपए महीने की किस्त है। अच्छा। अगर उसमें 2 साल की जोड़ दी जाए तो बाद देख लीजिए आप कितना पैसा बैठ रहा है। जी 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 जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक आदमी का इतना बैठ रहा है तो हजारों मकान की संख्या में, हजारों की संख्या में मकान है। हाँ। तो उसमें कितना मोटा गबन ये कर रहे हैं अधिकारी। आप लोग क्या चाहते हैं अब यहाँ पर जो इनके और उच्च अधिकारी हैं, क्या आप लोगों की मांग है उनसे? हमारी बिल्कुल ये मांग है, जो भी है इसके खिलाफ सबसे पहले तो कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, ये 2 अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसमें दिव्यांग समाज को और आम जनता को भी न्याय मिले। बिल्कुल ठीक है आपने कि न्याय मिलना चाहिए। अमित कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, आप लाभार्थी हैं, लेकिन आपने बड़ी हकीकत सामने रख दी कि जो 3 साल तक आप लोगों को किस्तें वहां पर देनी थी वो 5 साल तक देनी पड़ रही है, और वो जो किस्तें हैं 2 साल की जो अतिरिक्त किस्तें दे रहे हैं वो वाकई में बड़ा बोझ है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए ही ये आवास यहाँ पर बनाए जाते हैं और उनको आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उनसे ही ये वसूली की जा रही है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बात आज मेरठ की कर रहे हैं, जहाँ पर मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बड़ी धांधली सामने आई है और बड़े आरोप लगे हैं। और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। PMAY योजना में धांधली की बात सामने आ रही है, अपात्र लोगों को यहाँ पर फ्लैट दे दिए गए। इसके अलावा बात करें तो जो किस्तें हैं वो बढ़ा दी गई, 3 साल की जगह 5 साल तक ली जा रही है। इस तरीके के जो तमाम आरोप हैं, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा जब से बीजेपी की सरकार आई है यही हो रहे हैं। जिसकी शिकायत होती है उसे ही निपटाने के लिए अधिकारी बना दिया जाता है और खुद ही चोर चोर मौसेरे भाई ये सब मिली भगत से चल रहा है और सरकार की सह पे चल रहा है। समाजवादी पार्टी लाभार्थियों के साथ खड़ी है और इनकी सरकार की निंदा करती है। विपिन जी, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो ऐसे में आप लोगों का कोई कदम, ताकि जो पात्र लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके, जब सरकार इस योजना को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ सीधा ये प्रोजेक्ट है, परियोजना है? देखिए, हम लोग तो समाज के सभी वर्ग के साथ खड़े हुए हो, किसी भी तरह के लाभार्थी हो या पीड़ित हो, समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। कई लोग हमारे पास आए थे और हमने उन्हें आश्वस्त भी किया है, अगर कुछ लोग और हमारे पास आएंगे तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी और प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और लाभार्थियों के जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़े रहेंगे।
ठीक है विपिन जी, आप कह रहे हैं कि हम लाभार्थियों के साथ खड़े हैं और जो पीड़ित हैं उनके साथ भी खड़े हैं, कुछ और लोग आते हैं तो इस पर एक आंदोलन भी किया जाएगा। ठीक है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी भी चाहिए। विपिन जी बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ। एक बार फिर से रुख करते हैं मनीष पाराशर का, जिन्होंने रिपोर्ट भेजी और जो विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। मनीष, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि क्या लगता है, जब इस मामले का पूरी तरीके से खुलासा हो ही गया, आरोप बड़े हैं, उच्च अधिकारी क्या इस पर गंभीर दिखाई देते हैं और इस पर अगर जांच हो तो कितना एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने निकल कर आ सकता है? देखिए बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं, अगर इसकी जांच सही तरीके से हो गई, जो यहाँ पर संपत्ति अधिकारी है सुनील कुमार शर्मा जी, 2 साल की जो ये रिकवरी है उन्हीं की तनख्वाह से यहाँ पर सरकार फिर करेगी, क्योंकि हमने जो आंकड़े यहाँ पर निकाले, लगभग अगर हम जोड़े इस हिसाब को तो 56 लाख रुपए का घोटाला लगभग इसमें बैठ जाता है। अगर इतने बड़ा घोटाला इनकी जो भ्रष्टाचार से सही साबित होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इनकी जो तनख्वाह है उससे रिकवरी करने का पूरा हक है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, और वो अधिकतर लगातार या गरीब तबके के लोगों के लिए नई नई योजना ला रही है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या वो आवास को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इनको पलीता लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो मेरठ के आवास विकास के अधिकारी, संपत्ति के अधिकारी हैं, उनके निचले जो यहाँ पर अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जिसमें एक नाम है परमीत, उसकी भी सेटिंग गेटिंग के चलते यहाँ पर आवास आवंटित किए जा रहे हैं। तो वहीं जो योगेंद्र, जैसे मैंने आपको बताया कि परिषदीय अधिवक्ता है और परिषदीय अधिवक्ता होने के नाते वो बाहर कहीं पर रजिस्ट्री नहीं करा सकते, लेकिन उसके बावजूद मिला जुला यहाँ पर खेल चल रहा है और बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आ रहा है। साफ तौर पर धमकियां दी जा रही है कि अगर आपने उनसे रजिस्ट्री नहीं कराई परिषदीय अधिवक्ता से तो उनकी फिर यहाँ पर उनको अलॉट मकान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो लोग पात्र हैं उनको भी यहाँ पर आवास नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल ठीक है मनीष आपने, और ये जो मिली जुली और मिली भगत से जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसका खुलासा बहुत जल्द होगा भी, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने इस पूरी खबर को आप सबके सामने रखा है और जिम्मेदारों से बातचीत भी की है। आपका शुक्रिया मनीष, विस्तार से जानकारी के साथ इस रिपोर्ट के लिए भी।